पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और हम खासकर आज के जो टॉपिक लेकर आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट, वो इसलिए कि डेली आपसे सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में सिलोजिज्म का भी, कथन निष्कर्ष का और सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों कैसे कैसे सवाल होते हैं। देखिए, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो होता ही है, जैसे दाएं बाएं बैठने वाला है ना, ऊपर नीचे बैठने वाला होता ही है। उसके बाद एक वृत्ताकार होता है, ये एकदम आना ही आना है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद क्या होता है कि कोई वर्गाकार मेज पर बैठ रहा है ना, आयताकार मेज पर बैठ रहा है या षष्ठभुजाकार रहता है, तो ऐसे देगा। तो खासकर ये है आपका, जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वृत्ताकार है ना, और जो चतुर्भुज पर मतलब वर्गाकार पर टेबल पर बैठता है। तो 1 नंबर का ही पूछा जा रहा है इसमें रेलवे में। इसमें 5 नंबरिया नहीं रहता है, वो बैंक में पूछता है। लेकिन चलिए सीखना है, तो सबसे पहले जो रूल उसमें है वही रूल इसमें भी है। सबसे पहले जो आपके सामने सवाल होगा, आज हम वृत्ताकार वाला बता रहे हैं। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों बता देंगे, और बताना भी ज़रूरी है, नहीं भी कहेंगे तो भी बताएंगे, इसलिए कि क्वेश्चन आ रहा है। 3-4 सवाल आप इसका पढ़ के जाइए, 3-4 टाइप के देख के जाइए, क्योंकि 3 सवाल 2 सवाल 4 सवाल ऐसे पूछ लिया है इससे। तो यहाँ पर है कि 6 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 तथा B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। देखिए, पढ़ा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें आपको सिखाना समझाना। 6 व्यक्ति होगा, 8 व्यक्ति होगा, यानी सम संख्या में जब भी होगा तो आमने सामने बैठाइएगा। क्यों आमने सामने? क्योंकि पूछ देता है सवाल में लास्ट में कि बताइए फलाने के सामने कौन बैठा हुआ है। ऐसे 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्ति के लिए ऐसे बना लीजिए। 6 व्यक्ति है ना, तो 6 व्यक्ति के लिए बना लीजिए आप जगह। इधर 3 हो गया, चौथा हो गया, 5वां और ये 6ठा हो गया, 6 व्यक्ति हो गया। अच्छा, सवाल को देखिए, बनाने का तरीका होता है कि जहाँ से सवाल में दाएं बाएं का चर्चा होगा ना, वहाँ से आप सवाल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से सवाल में दाएं बाएं का चर्चा होगा वहाँ से आप सवाल को बना सकते हैं। कहता है कि 6 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में, मतलब ऐसा नहीं कि B1 के बाद B2 B3 B5 ऐसा नहीं बैठा है। यहाँ पर कहता है सबसे पहले, यहाँ देखिए B4 B6 का पड़ोसी है। B1 B4 के, अच्छा यहाँ से है, B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बस सवाल यहाँ से आप बनाना शुरू कर सकते हैं। सवाल क्या कहता है कि B1 जो है B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? B1 B4 के दाईं ओर, B4 के दाईं ओर। तो कहीं से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपके सामने से ही लिखना शुरू करिए। आपका ही दाहिना है, आपका ही बायां है। तो B4 के दाईं ओर B1 बैठा हुआ है कितने स्थान पर? देखिए, B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। B4 के दाईं ओर ये पहला, ये दूसरा स्थान हुआ जहां B1 बैठा हुआ है। आगे कहता है B4 B6 का पड़ोसी है। कहता है कि B4 B6 का पड़ोसी है, तो B6 यहाँ या यहाँ हो सकता है, तो साइड में छोटा सा लिख देते हैं कि हम, ताकि समझे बाद में भी कि B6 का स्थान इसी में से कहीं ना कहीं है। छोटा सा हमने लिखा है। अब क्या कहता है, B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मान लेते हैं B6 यहाँ रखते हैं, तो B6 के बाईं और पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर B3 कैसे बैठाइएगा? इसीलिए B6 यहाँ नहीं हुआ तो एक जगह पक्का हो गया B6 का यहाँ, और सवाल कहता है कि B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए, सवाल कहता है कि B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। B6 के बाईं ओर हमारा दाहिना इधर होता है, बायां इधर होता है, तो बायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ B3 को आप बैठा सकते हैं। B3 हो गया B6 के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर। अब कहता है B2 B1 का पड़ोसी नहीं है। B2 B1 का पड़ोसी नहीं है,
यहाँ वही बैठेगा जो B1 का पड़ोसी है, लेकिन B2 नहीं है पड़ोसी B1 का, तो B2 को यहाँ बैठा देते हैं। अब एक जगह बचता है 1, देखिए 1 2 3 4 6 है, तो यहाँ B5 हो जाएगा। सवाल क्या कहता है आपसे, सवाल कहता है कि जरा बताइए B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है। बहुत बच्चों को सवाल बनाने के बाद भी ये पूछ क्या रहा है ये समझ में नहीं आता है। देखिए क्या कहता है, B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है। B5 की स्थिति बताना है कि B2 के किधर बैठल है। तो B2 यहाँ है, B2 के बाएं में B5 है, पहला दूसरा, तो बाएं का दूसरा तो हो ही गया। ऐसा भी हो सकता था आंसर कि B2 के सापेक्ष B5 की जो स्थिति है, दाहिने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाएं से चौथा, लेकिन ये चीजें ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई एक ही तरफ से दे देगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का जवाब मिल चुका है आपको। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है कि 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ से 6 आदमी बैठा हुआ है, नहीं तो 6 आदमी बैठा हुआ है। 6 आदमी के लिए मैंने आमने सामने कुर्सी लगा दिया। अब कहता है श्रुति, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अच्छा, सवाल वहां से बनाएंगे जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। देखिए, मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रिया यहाँ बैठा दिए सामने सामने, प्रिया के दाएं पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर मोहन बैठा है। कहता है कि मोहन प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देख लीजिए, मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और प्रिया राज के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया राज के बाईं ओर, राज के बाईं ओर, देखिए राज के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। कौन? प्रिया। तो प्रिया, देखिए प्रिया इधर, प्रिया यहाँ है, राज किधर होगा? राज यहाँ होगा। तो राज इधर देख रहा है तो बायां उसका इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा प्रिया, और दाहिने से भी हो जाएगा उतना ही, क्योंकि 6 आदमी में तीसरा कह दिया है तो सामने सामने हो ही जाएगा। अब कहता है अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत, अजीत का दाहिना उधर हो जाएगा। अब देखिए, इधर घूम के बैठिएगा, आप ही बैठिएगा इधर घूम के, तब बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। अब कहता है और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी है। गीत मोहन के बगल में, यानी यहाँ तो मोहन के बगले न हुआ, यानी गीत यहाँ नहीं बैठेगी, तो गीत यहाँ हो जाती है, और एक व्यक्ति और बच जाता है, श्रुति। नहीं, ये श्रुति हो गई। तो श्रुति जो है एक व्यक्ति एक जगह है, तो यहाँ बैठ जाएगी। सवाल कहता है गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? गीत के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर राज बैठा है, और राज हो जाएगा ऑप्शन बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए, सवाल को बनाने के लिए ना आपको एक काम करना होगा, हमेशा जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा शुरू वहां से करिएगा। LMNOPQRS एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने आदमी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी है इस बार। चलिए, अच्छा बात है, एक 8 आदमी वाला भी सवाल आ गया। कहता है SR के दाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर एक वृत्ताकार घेरा बनाएंगे। वृत्ताकार घेरा में हम 8 आदमी को बैठाने का हम प्रयास करेंगे। तो 8 आदमी है, 6 आदमी है, आमने सामने बैठाइए। 5 आदमी 7 आदमी रहे तो कोई जरूरी नहीं आमने सामने लिखने की। सवाल यहां से बनेगा जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। SR के दाईं ओर बैठा है। SR के दाईं ओर बैठा है। R के दाईं ओर बैठा है कौन? SR के दाईं ओर बैठा है, लिख दिया। SR के दाईं ओर बैठा है। PN के बाईं ओर बैठा है। PN के बाईं ओर बैठा है। ई बात यहाँ है? नहीं है। ई बात यहाँ नहीं है, तो एक काम करते हैं, ई तो मिटा लेते हैं, इसका अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। PN के बाईं ओर बैठा है, इतना छोड़ दिए। और L के दाईं ओर बैठा है, L भी नहीं है, L भी नहीं थे, इतना अंडरलाइन करके छोड़ दिए। अब देखिए, R O के दाईं ओर बैठा है। R O के दाईं ओर बैठा है। O के दाईं ओर बैठा है कौन? R। O के दाईं ओर बैठा है कौन? R। अब देखिए, O N के दाईं ओर बैठा है। O N के दाईं ओर बैठा है। N के दाईं ओर बैठा है कौन? O। अब आ जाइए,
बैठा है। अब क्लियर हो गया, देखिए अब वहाँ से ओ का चर्चा है ना, अभी रिलेशन मिला लेंगे। यहाँ से जो छोड़े थे, पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है, अच्छा वो वाला हो गया, रुक जाइए। यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू एस के दाईं ओर, क्यू यहाँ क्यू हो गया, एस के दाईं ओर बैठा है, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है, और ऊपर जो अंडरलाइन करके छोड़े थे उसको पढ़ लीजिए। पी एन के बाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, कौन, पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। पी जो है ना एन के बाएं तो है ये है, और एल के दाएं बैठा है। अब एक जगह बचता है, एक आदमी कोई बच गया होगा, एल एम बच गया है, लीजिए तो एम यहाँ आ गया। सवाल में पूछता है आपसे, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है, पूछता है कि एम के दाईं ओर, एम इधर घूम के बैठा, दायां इधर हो गया, एल हो गया, एम के दाईं ओर कौन है, एल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच केंद्र की ओर विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो 8 आदमी है, 8 आदमी के लिए सबसे पहले हम कुर्सी लगाएंगे, और सवाल ये कह दिया कि केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र के विपरीत मुख, केंद्र इधर है, इधर मुख नहीं रहेगा, ऐसे मुख, केंद्र के विपरीत मुख माने एकदम रूसल है, एक दूसरे से रूसा हुआ है। तो ये हो गया। अब लीजिए ये हमारा हो गया 6 आदमी, और ये 7 आदमी, और ये हो गया 8 आदमी। सवाल बनाएंगे कहाँ से, सवाल वहाँ से बनाएंगे जहाँ से दाएं बाएं का चर्चा होगा। सवाल कहता है बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। गौर करिएगा, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, कौन, बी। बी जो है ना, ई का तो पड़ोसी है ये है, और ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तब पहले ए बैठा लीजिए, और ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा दीजिए किसको, बी को। तो बी को ए के दाईं ओर बैठा, ए इधर घूम के बैठा, तो दाहिना इधर ना होगा, चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ हो जाएगा बी। और 8 आदमी में से जैसे ही चौथा कह दे तो आमने सामने बैठेगा। 6 आदमी में तीसरा जैसे कह दे कि एक तीसरा दाएं चाहे बाएं है, तो वो आमने सामने ही बैठता है। ध्यान रखना इतना बात। अब देख लीजिए सवाल क्या कहता है आगे, बी ई का पड़ोसी है, तो समझ गए हो कि बी यहाँ है तो ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है कहीं भी, यहाँ चाहे यहाँ, इसलिए थोड़ा साइड में लिख दिए हैं, अभी हम नहीं पता है। लेकिन बी ई का पड़ोसी है तो ई इधर रिजर्व करेगा तो इधर छोड़ देगा, इधर रिजर्व करेगा तो इधर छोड़ देगा। अब कहता है ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों अगर ई को यहाँ ले लेते हो तो एफ यहाँ ले सकते हैं, तो ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति। या दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस ई को यहाँ मान लेते हैं तो ई और यहाँ एफ नहीं आएगा तो इधर नहीं आ सकते, ई यहाँ ले लेते हैं तो एफ यहाँ रखना पड़ेगा, एफ यहाँ रखना पड़ेगा, ई यहाँ एफ यहाँ, तो ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति हो जाएगा, ये बोला है। तो 2 बात है कि यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, यानी एफ या तो यहाँ आ जाएगा ना तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अभी हम आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है। आगे कहता है जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति, जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब जी और एच जब बैठेगा उसके बीच में 3 आदमी, एगो पहले दे दिया है ई और एफ के बीच में 2 आदमी, ई और एफ के बीच में 2 आदमी, इधर का उधर हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि जी के दाहिने में ही सब, एच इधर रहेगा जी उधर रहेगा, 3 आदमी होना चाहिए ऐसा। बी जी का पड़ोसी नहीं है, चलो एगो क्लियर हुआ, बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों जी आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, जी यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए तो 3 आदमी कैसे बैठाइएगा यहाँ छोड़ के। सवाल ये कह दिया है कि जी और एच के बीच में 3 आदमी होना चाहिए, जी और एच के बीच में 3 आदमी होना चाहिए। तो जी और एच के 3 आदमी होना चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, ई यहाँ कहीं था, अगर ई को यहाँ बैठा के एक बार देख लेते हैं, ई को तो ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति, तो ई यहाँ और एफ यहाँ नहीं रख सकते तो एफ यहाँ रख लेते हैं,
ई और एफ के मध्य में 2 आदमी, ई और एफ के मध्य में क्या 2 आदमी। अब कहता है जी और एच के मध्य में 3 आदमी, जी और एच के मध्य में 3 आदमी, तो जी यहाँ बैठाएंगे, एच यहाँ नहीं बैठेगा, एच यहाँ बैठाएंगे, जी यहाँ नहीं बैठेगा। एक काम कर सकते हैं, जी को बी के बगल में नहीं बैठना है, एच तो बैठ सकता है, एच को यहाँ बैठा के, एच को यहाँ बैठा के जी और एच के मध्य 3 आदमी करते हैं। एच यहाँ हो गया 1 2 3 आदमी, और यहाँ हम बैठा सकते हैं किसको, जी को, क्योंकि जी के बारे में बोला गया था कि बी के बगल में नहीं बैठना है, बी जी का पड़ोसी नहीं है। अब डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी देखिए 2 जगह बचा है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी यहां रख देंगे तो सी के बायां पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी अब सवाल सेट हो गया है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कहता है कौन कौन ए का पड़ोसी हो सकते हैं, कौन कौन ए का पड़ोसी हो सकते हैं। ए का पड़ोसी जी और डी, दाएं वाला बाएं वाला, जी और डी हो सकता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी टाइप को रहने देते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।